वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोग्राम। आज के इस ट्यूटोरियल में हम एक्सेल का रैंडम और रैंडम बिटवीन का फंक्शन सीखेंगे। एक्सेल में रैंडम और रैंडम बिटवीन फंक्शन कैसे काम करते हैं। हम अगर कुछ वैल्यू 0 और 1 के दरमियान वैल्यूज प्रिंट करके लाना चाह रहे हैं, तो मिसाल के तौर पर हम रैंडम का फार्मूला इस्तेमाल करें और जस्ट इस तरह से ब्रैकेट क्लोज करें। आप 0 और 100 के दरमियान 1 के दरमियान जो फिगर्स हैं वो इस तरह से प्रिंट हो जाएंगी। आप शिफ्ट F9 करते रहेंगे, हर बार ये आपको अपडेट करके देगा। और इसी तरह अगर आप रैंडम का फिगर करना चाहते हैं 10 तक, तो आप मल्टीप्लाई करें 10 से, आपको बिटवीन का 0 से 10 तक का अगर फिगर देगा और आप इसको F9 करते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे। और अगर आपको खदशा है कि ये फिगर्स रिपीट हो रही हैं, तो इसको 1000 कर दें, फिर शिफ्ट F9 करते रहें, ये आपको अपडेट करते देगा। ये रैंडम का फंक्शन था। अच्छा, रैंडम बिटवीन भी इसी तरह से काम करता है। रैंडम बिटवीन मिसाल के तौर पर हम इसको 2 वैल्यूज़ हैं उसके दरमियान अ, कुछ वैल्यू प्रिंट करके लाना चाह रहे हैं, तो मिसाल के तौर पे ये 10 है और ये 100 है। तो ये आपके पास एक रिजल्ट प्रिंट होके आ गया। आप इसको ज़रूरी नहीं है कि सेल रेफरेंस दें, आप खुद भी कह सकते हैं कि 10 और 100 के दरमियान के डिजिट दें, ये आपको डिजिट प्रिंट करके देगा, कोई सा भी रैंडम। और अगर आप इसको ड्रैग करना चाहते हैं, तो आप इसको आप इसको ड्रैग करके मल्टीपल नंबर लेना चाहते हैं, तो आप इस वैल्यू को सेल को सिलेक्ट करें, फिर इस सेल को सिलेक्ट करें, फिर इनको एब्सोल्यूट करें, लाइक आप डॉलर साइन लगा के एब्सोल्यूट कर दें। ये बेसिकली आपके सेल में F4 करने से भी हो जाएगा। ये आपके पास प्रिंट हुआ, अब आप इसको ड्रैग करें तो आपको आराम से जितने भी रिजल्ट चाहिए आपको मिल जाएंगे। ठीक है। अच्छा, और आप F9 शिफ्ट F9 करने से अपडेट भी होते रहेंगे। ओके, इसी तरह से कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं 10, और आप समझ रहे हैं कि इन पार्टिसिपेंट्स में कुछ कूपन्स आपने इशू किए हैं। वो कूपन्स 1 से 100 के दरमियान के 100 लोग हैं, उन पे कूपन इशू किए, और 10 ऐसे लोग हैं जिनको आप चाहते हैं कि वो उनके नाम निकल आएँ। कोई लॉटरी है, कुछ है, तो आप इस तरह कर सकते हैं कि 1 और 100 के दरमियान आपको रिज़ल्ट दे, और ये रिज़ल्ट आप इस तरह से प्रिंट कर सकते हैं। अच्छा जी, आप इनाम कोई पार्टी है, कोई फंक्शन है, उस पे आपने कूपन्स इश्यू किए हैं, और कूपन्स में ऐसा है कि पहले घंटे में इनाम ऐलान हुआ, फिर आपने F9 करके सेकंड घंटे में आपने इनाम ऐलान किया, F9 करके आपने रिफ्रेश किया, और थर्ड आखिरी घंटे में भी ये इवेंट किया, लास्ट आवर में भी आपने कोई इनाम का अनाउंस किया, तो आप इस तरह से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मिसाल तो कोई लॉटरी है 1 से 100 के दरमियान अ अ, इश्यू हुए हैं लॉटरी नंबर्स, और आप समझते हैं कि ये लॉटरी नंबर्स आपके पास 1 और 100 के 500 के दरमियान आए, तो आप इसको देखेंगे 226 हुआ। नहीं, आप चाहते हैं कि ये 10 ऐसे लोग हों जिनको मिलें, तो आप इसको एब्सोल्यूट करें, क्योंकि अगर आप ड्रैग करेंगे तो ये गड़बड़ कर देगा। एब्सोल्यूट करें इस तरह से और एंटर करें, और आप इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक आप ड्रैग करें, और आप समझते हैं कि नहीं इसको री अनाउंस करना है, तो F9 करें, रिफ्रेश हो जाएगा। सो ये था रैंडम और रैंडम बिटवीन का फार्मूला एक्सेल में कैसे काम करता है, वो आज हमने सीखा।